2024 से 29 में आपका प्रायोरिटी सेक्टर क्या है फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर बिजनेस पर्सन, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड एवरीवन? देखिए, अर्थव्यवस्था को अगर हमें गतिशील करना है तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, ये दुनिया ने दिखाया है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, जिसमें फिर पोर्ट लेड डेवलपमेंट भी आता है, जिसमें रोड्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आती है। तो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ है, और दूसरी जगह पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब इंडस्ट्री की बात हम करते हैं तो इंडस्ट्री इज़ नो मोर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री 4.0 ने सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में जो अंतर था वो समाप्त कर दिया है। तो इसलिए अब जैसे महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने वाले 15 दिनों में 14 न्यू पॉलिसीज़ ला रही है, 14। ये 14 पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ होगी जो 14 सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए खुला कर देगी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ ये तो कंटिन्यू ही होगा। अभी हम पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत ये हमको एक नारा दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आपदा में अवसर देखने की। जिस दिन से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, उस दिन से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको आपदा मत समझिए, इसको अवसर समझिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र के लिए तो ये सबसे बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अब काम शुरू किया है। हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 100 रिफॉर्म्स करने वाले, 100 रिफॉर्म्स। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत स्मूथ प्रोसेस होनी चाहिए। सरकार जितनी डीरेगुलेट कर पाए उतना डीरेगुलेशन करना चाहिए, जितना सेल्फ सर्टिफिकेशन पे ले जाए उतना हम करना चाहते हैं, जितना रैंडमाइज कर सकते हो उसको करना चाहते हैं, जितना स्टैंडर्डाइज कर सकते हो उसको करना चाहते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने पॉलिसीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करने का विचार शुरू किया है। और अगर एक अमेरिका ने हम पर सैंक्शन डालकर मार्केट के रूप में हमारे को शायद कोई रोक तैयार की होगी, तो दुनिया में 100 मार्केट हम तैयार कर सकते हैं। केवल उन मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे उद्योजकों को जो अड़चने हैं, उन अड़चनों से हमें दूर उसको करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी उसका अभ्यास शुरू किया है। मित्रा जो हमारा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोगों ने एक कमिटी भी तैयार की है जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन 5 वर्षों में हम लोग पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके ऊपर ध्यान देंगे, जिसमें लॉजिस्टिक्स भी होगा, जिसमें एग्रीकल्चर भी होगा, जिसमें आज एआई के माध्यम से जिस प्रकार से पूरा एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट भी हम लोग उसमें कैप्चर करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके कारण हम महाराष्ट्र को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।